नमस्कार दोस्तों, चैनल मेड इन इंडिया पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ प्रैक्टिकली केमिकल का मिश्रण दिखाएंगे। परफ्यूम के बारे में अगर आप लोग काम करने जाएंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है कि परफ्यूम को हमको पहले पर्पस के हिसाब से कि परफ्यूम कौन से पर्पस पे यूज़ होगा उसके ऊपर निर्भर करके परफ्यूम का डिज़ाइनिंग किया जाता है। ये परफ्यूम का डिज़ाइनिंग करते वक्त हम लोगों को कुछ चीज़ अपने ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग परफ्यूम बनाते वक्त ऐसे कुछ छोटे छोटे गलती कर बैठते हैं जिसके वजह से हमारा परफ्यूम खराब हो जाता है और परफ्यूम का डिफ्यूशन, परफ्यूम का फैलाव नहीं आता। तो उसी के ऊपर आज हम एक प्रैक्टिकली दो परफ्यूम का मिश्रण बना के उसका रिजल्ट क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। और इसके लिए हम जहाँ पे एक बीकर लाए हैं और ये स्टीयरिंग करने के लिए एक ग्लास का बना हुआ एक डंडा है। तो दोस्तों, एक परफ्यूम जब हम लोग बनाते हैं, उसका जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम लोग उसमें बहुत सारे केमिकल्स का मिलावट करते हैं। केमिकल्स को मिलके ही एक परफ्यूम बनता है। तो कुछ परफ्यूम अगरबत्ती के लिए है, कुछ परफ्यूम बॉडी परफ्यूम के लिए है। तो दोस्तों, ये काम हम लोग जब करते हैं तो कभी कभार हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं कि ऐसे कुछ मटेरियल को हम एक दूसरे के साथ मिला देते हैं कि जिसके ज़रिए हमारा परफ्यूम खराब हो जाता है। तो ऐसे ही एक खराब मिक्सचर आज हम आपको जहाँ पे बना के दिखाएंगे, ताकि ऐसे चीज़ आप कभी भी एक दूसरे के साथ ना मिलाए, ये नॉलेज आपको हो जाएगा। दोस्तों, जहाँ पे मेरे पास है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम लोग इथानॉल बोलते हैं, और जहाँ पे मेरे पास है ये बेंजोइन रेजिन, इसको रेजिन बेंजोइन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, बॉडी परफ्यूम हम लोग जब बनाते हैं तो हम उसमें इथाइल अल्कोहल यानी कि ये ठंडा पानी उसमें डाला जाता है। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बीकर है इसमें हम पहले थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल को डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने जहाँ पे थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल को डाला है। अब इस इथाइल अल्कोहल में हम थोड़ा सा रेजिन ऑयल को डाल देंगे, थोड़ा सा, बस। इसमें और थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल हम दे देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो अभी इस रेजिन बेंजोइन को हम इसके साथ मिलाएंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या होता है। कैमरा को थोड़ा जूम करिए, इसके एकदम बीकर के अंदर में जूम करिए।
दिख रहा है ग्लास के अंदर। ये देखिए दोस्तों, हमने रेजिन बेंजोइन को जहाँ पे मिलाया है और इसका रिजल्ट क्या आया है आप लोग देख लीजिए। ये मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये रेजिन बेंजोइन मिलाने के बाद ही ये जो हमारा इथानॉल है यानी कि इथाइल अल्कोहल, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो एकदम खराब हो गया है। ये देखिए देखिए, ये सफ़ेद जैसा हो गया है। ये देखिए, और हमारा जो रेजिन बेंजोइन है वो बिल्कुल व्हाइटिश होके एक फाइबर जैसा बन गया है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये आपका रेजिन बेंजोइन है। ये एक्चुअली रेजिन बेंजोइन का कलर है और ये देखिए व्हाइट जैसा बन गया है। और इसका खुशबू जो है इसमें बिल्कुल ही खुशबू नहीं है। ये एक फाइबर की तरह बन गया है रेजिन बेंजोइन। तो ये ऐसा होने का कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों, ये जो रेजिनॉइड्स है ना, ये तो पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसके अंदर में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। जो फाइबर्स इस इथाइल अल्कोहल के वजह से, मतलब ये रेजिन बेंजोइन से जो एक्सट्रैक्ट करना था वो तो इथाइल अल्कोहल ने रेजिन बेंजोइन से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और आपका जो रेजिन बेंजोइन है उसका जो फाइबर है उसको छोड़ दिया है, उसको वो अलग से ऐसे इसके अंदर में पड़ा है। ये देखिए, ये ऐसे इसके अंदर में अलग हो गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका कोई भी परफ्यूम आप बना रहे हो, उसमें आपने रेजिन बेंजोइन डाला है और साथ ही साथ उसको चाहे किसी के साथ भी मिला के बनाया हो, वो दोनों केमिकल सहावस्थान कर रहा हो, उसके बाद आप जब भी इसमें इथेनॉल डालेंगे तो क्या होगा, ये जो रेजिन बेंजोइन है ये पूरा के पूरा खराब हो जाएगा और इसका फाइबर और इसका जो रेजिनॉइड ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, ये इथाइल अल्कोहल के वजह से। तो एज द कंसिक्वेंस देयर इसका रिजल्ट के स्वरूप क्या होगा, ये आपका रेजिन बेंजोइन का जो फंक्शन है, वो जिस खुशबू के लिए आपने उसको डाला है वो खुशबू वो डिफ्यूजन नहीं करेगा, आपका परफ्यूम का डिफ्यूजन कम हो जाएगा, आपका परफ्यूम पे फैलाव नहीं आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे गलती हम लोग परफ्यूम बनाते वक्त करते हैं जो हमारे परफ्यूम को खराब कर देता है। तो इसीलिए परफ्यूम जब हम लोग बनाएंगे, उसका मोलार वेट क्या है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका ओडर क्या है, उसका नेचर क्या है, सारे चीज़ हमको जानना है। और साथ ही साथ पहले ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है कि हम एक केमिकल के साथ जो केमिकल मिला रहे हैं वो दोनों केमिकल यानी कि सारे के सारे केमिकल सहावस्थान करने का क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। ये हमको देख के, मतलब उसमें वो डाइल्यूट होता है कि नहीं होता है, ये भी हमको देख लेने का ज़रूरत है। ये तो बॉडी परफ्यूम के लिए मैंने बताया। ऐसे चीज़ आपके अगरबत्ती के परफ्यूम पे भी हो सकता है जो आपका परफ्यूम को खराब कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गलती हम लोग कर डालते हैं। जो परफ्यूमर, जो दुकान आपको परफ्यूम दे रहा है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, वो किसी के साथ कोई भी चीज़ के साथ भी कोई भी चीज़ मिला के आपका परफ्यूम बना के आपको दे देता है। लेकिन उसमें आप जब डीईपी ऑयल डालते हो या आपका इथाइल अल्कोहल डालते हो तो क्या होता है, उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है कि आपका जो ब्लेंडर आप डाल रहे हैं वो आपका परफ्यूम का जो सहावस्थान है उसको तोड़ के उसको सेपरेट कर देता है। तो इसके वजह से भी परफ्यूम खराब हो जाता है, उसका डिफ्यूजन कम हो जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा होगा। नज़र रखिए चैनल पे, ऐसे और भी बहुत सारे सीक्रेट चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली
दिखाते जाएंगे। आज के लिए इतना ही।